सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। द नेक्स्ट सेट ऑफ नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं और जी कैटेगरी है तुम कैटी बोल दो मुझे तो लगता है जब शो में कहते हैं शादी हमें समझ आ जाएगी। हमारा वैसे ही कैजुअल सा शो है। मैंने कहा यार मुझे कम से कम ये याद तो रखती जब हरिना जी कहते वो सादिया क्या कहती है अच्छा ये जो दो लेडीज एक अलग चाय पे आई है ना, वो बार बार कह रहे हैं कि आवाज अलग चाय पे आप ज्वेलर्स हो रही है, आप ज्वेलर्स हो रही है। ज्वेलर्स नहीं हो। वजह से इंतजार किया। अच्छा एक सेकंड। अच्छा टी पार्टी चल रही है। हम इसके लिए सोच रहे हैं कि कैटेगरी कोड तुम्हें क्या हमारी खाने वाली है, आपकी बातों वाली है। अच्छा आज एक और बात आता है नादिया मेरी बग्गो। I don't get it. मैं आजकल इतनी वायरल हूँ मेरा नाम कि मुझे लग रहा है कि मैं शायद रॉयल्टी लूं। यार अजीब काम चल रहा है। पहले वो नादिया जिन किसी ड्रामे में किसी कैरेक्टर का नाम इतनी दफा नहीं आता जितना जिन की शादी में नादिया आ रहा है। नादिया क्या, नादिया पे जिन आ गया, नादिया की अम्मी आई है, नादिया इधर जा रही है, नादिया की अम्मी कोई हो गया, नादिया नादिया नादिया। और ये वीडियो जो नया कपल जो आया है जो हर तरफ वायरल है उसमें कोई ब्यूटीफुल न्यू कपल ठीक है उसमें वो है क्यूट मतलब क्यूटनेस लेवल ओवरलोड है। स्क्रिप्ट है हर जगह इंटीरियर पंजाब में है कोई और वो आते हैं अपनी बीवी के पास बहुत यंग है ना मतलब हाँ वो रोज दुल्हन बनी हुई होती है, वो हर रोज दुल्हन बनती है। वो कहता है नादिया मेरी बग्गो मेरी प्यारी वैसे ही बोलो वन बाय वन ना। अच्छा नादिया बने हाँ मैं बनती हूँ दुपट्टा ओढ़े। अरे भाई मैं दुल्हन हूँ और बेचारी जो उसकी वाइट बेस होती है ना उसका मेकअप। अरे आप बोलो हाँ नादिया मेरी बग्गो नहीं ऐसे नादिया ऐसे प्यार से जरा नादिया जी मेरी बग्गो जी खाना खाओ सी जी पानी पियो सी जी की करो सी। उसके बाद छोटी सी आवाज आती है बंद कर दो ना, बंद कर दो बंद कर दो। हल्का सा वो भी बोलते हैं। मैंने परफॉर्मेंस दी थी। वो इतना प्यारा बोलते हैं ना उसको नादिया मेरी बग्गो बग्गो। मेरी सोनी मेरी सोनी बस इतना सा होता है एवरी टाइम। अच्छा नीचे अपने बाल ठीक करो। लेकिन जो नीचे कमेंट्स सारे होते हैं ना वो बेस्ट एंड ऑल ओवर लाइक साउथ एशिया बांग्लादेश इंडिया एवरीवन मेकिंग द वीडियोस इंटरनेशनल हिट ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग राइट और ट्रेंडिंग। नेक्स्ट थिंग आप उनको शोज पे देख रहे होंगे। बट आप कॉन्सेप्ट देखिए कि एक छोटी सी बात है बस द स्टाइल हैज और वो कहते कि आगे बोलती नहीं है इसको बस यही आता है मतलब तो एक जुमला इस लड़की का एक लफ्ज बोलती जी। अच्छा वो किसी ने बनाया वो बकरी के बाद निकाली हुई मैं अच्छा वो भी कहता पानी पिला तो मैंने जूस पिला जी बहुत मजे का बेचारी। अच्छा जी नादिया इज फेमस द नेम इज नेक्स्ट ट्रेंडिंग। सेट ऑफ नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं और ये खूबसूरत लाइन मुझे फीवी जी ने बताई और जब भी पता चलता है कि हर अवार्ड शोज के पीछे फीवी जी क्यों होती हैं क्योंकि ऐसे मसाइल वो बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकती हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है फिर मुझे बोलना ही पड़ा कैटेगरी वो है नेगेटिव रोल और नॉमिनेशन हमारे सामने। Nominees for the best performance in a negative role. Critics are Mohib Mirza for Jafa, बकवास बंद करो। Gohar Rashid for Manjogi, गुस्सा मेरा हथियार है। Adnan Siddiqui for Gentleman, किसी से लव करता है क्या? Hira Mani for जान से प्यारा जूनी, मैं तो स्टाइलिश भी लगूंगी। हारिस वहीद for जाने जहां, और नहीं सोचता आपको इसके अलावा। इमाद इरफानी for कभी मैं कभी तुम, आपसे दोस्ती की है आखिर। खालिद भट्ट for खई, बेवकूफ हम है नहीं। सबा हमीद for नूर जहां। नजर चलाएगी तो सही। और ये वो सब एक्ट्रेस है जिनकी वजह से ड्रामा हिट हुए हैं। तो सबसे पहले सादिया जी आपसे पूछूंगा। मैं खालिद भट्ट साहब का नाम सुनती मैंने कहा अल्लाह गरी की रहमत करे कि कैसे लोग थे क्या कमाल काम करके और ये आखिरी सेट था उनका जो और क्या हिट ड्रामा दे के गए वो उनकी ज़िंदगी के उसमें। ये जितने इस वक्त नाम गुजरे मैं ये सोच रही हूँ कि इनके बगैर तो ड्रामे ही मुकम्मल नहीं थे। लेकिन इसमें जो मेरे फेवरेट थे एक तो वो खालिद साहब बहुत मेरे फेवरेट रहे उसमें और एक नाम जो था वो मैं फिर ले लूंगी तो फिर आप कहेंगे एक लेना तो नहीं, आप ले लें, खालिद दूसरा साहब नाम का ले। नाम था मैं नाम भूल हारिस गई। वहीद हारिस वहीद जाने जहां मुझे याद है कि आपको बहुत पसंद है वो मुझे बहुत पसंद था। बेस्ट इतना सटल उसने वो काम किया था और जिस तरह कमीनापन दिखाया था वो कमाल कमीना नेक्स्ट लेवल। वो Next नेक्स्ट लेवल था मतलब नेक्स्ट लेवल कमीना। हाँ yes. भैया जी दो फेवरेट। My favorite, the two were Gohar Rashid and Haris, for sure. I think ये दोनों अगर ना होते उन ड्रामों में पता नहीं क्या होता। लेकिन I think खालिद साहब
को अलग एक अवार्ड मिलना चाहिए. हाँ, I think just to remember him, I think it was just so wonderful watching him because इतने अरसे बाद हमने देखा उनको और क्या रोल था और क्या परफॉर्मेंस. अतीका जी. So difficult. Everybody was so memorable. You know, I mean, look at Sabaa and Noor Jahan. She was just fantastic. Everybody. Or it's so hard to sit here and have to select someone. Because इतनी मेहनत जाती है इस काम में, लोगों को पता नहीं चलता कि आपके इमोशनल एफर्ट कितना होता है इन कैरेक्टर्स एंड स्टफ. I loved Sabaa's work and Noor Jahan and Khalid साहब of course for sure because हमें पता चला थ्रू वेरियस एक्टर्स इंटरव्यूज के खालिद साहब बहुत बीमार थे जब ये काम कर रहे थे और तब भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा. सो ही डिजर्व्स इट फॉर श्योर. नादिया. खालिद साहब नंबर 1 चॉइस और सेकंड आई थिंक सबा हमीद क्योंकि शी वाज प्लेइंग द टाइटल और एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अब सब भागते हैं करने से, सास, जालिम सास, और वो उन्होंने बिल्कुल ही उसको रीइन्वेंट करके ऐसा कैरेक्टर कर दिया कि एवरीबडी लव्ड इट और पॉपुलर हो गई. बिल्कुल सीरियल इतना बड़ा हिट हुआ. तो एक वो चीज़ है ना कि एक चीज़ बिल्कुल घिसी पिटी जो कुछ भी नहीं उसमें उसको आप दोबारा से जिंदा कर दें तो और टाइटल मतलब तो आई थिंक अमेजिंग. वो बहुत अच्छा था. सभी गौहर वाज अमेजिंग. जब ऑल सुपर बट सब फीवी. देखिए खालिद भट्ट को तो हम सब राजा तहसीन पे वी वांट टू डू दैट बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका कैरेक्टर जो इसमें था एक बड़ा क्विंटन टैरेंटिनो टाइप. Yes, this is a very जो different. क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म्स होती हैं जिसमें मर्डर इज एंजॉयड, किलिंग इज एंजॉयड, वो जो एक सेलिब्रेट करते थे एवरी टाइम कि मारो गोली इसे, अपने बेटे को जिस तरह वो कहते थे, और जो एंड में उनकी वो द स्टेट ही इज इन व्हेन द रिफिशांस कैरेक्टर कम्स and says I'm going to kill you and he can't speak, he can't do it, वो उस लेवल से लेके उस डिटीरियरेशन तक हर मूड जो उन्होंने कैप्चर किया ना, I thought was amazing. And the other person for me who was absolutely outstanding was Gauhar Rashid. of course. Gauhar has played a negative role so many times कि आप कहते हैं कि वो टाइपकास्ट हो गया है, वो हर दफा गौहर को Which is मतलब so sad. उसी किस्म का रोल वही दे देते हैं. मगर to do something like this और वो बिल्कुल एक फर्क तरीके से करना कि हमें वही कैरेक्टर में वही जजते हैं, वही लगते हैं. He doesn't look like any other bad guy. So Gauhar for that. Do you remember him in Jindo? I was thinking the same. Oof. मुझे में जिंदा आ रहा था. He was a Rang lovable Reza. villain. I mean, you hated, you loved to hate him. You know, it was like he was so कैरेक्टर क्या बनाया था? मौला जट. And मौला even जट, now, like उनके तो परफॉर्मेंसेस इवन जिंदों में जो बाप बने थे उनका भी नाम होना चाहिए. मगर नजर आप देख लें कि मौला जट में, जिंदों में और फिर मंजोगी में and also now as the police such a officer, difference is he doesn't look like the same man in any of and in any. as the police officer in case number 9. चलें जी, हम I mean, चलते हैं amazing. देखते हैं विनर कौन है. और The best performance in a negative role. Critics Award goes to Khalid Butt for Khay. हतीका जी क्या कहेंगे आप खालिद भट्ट साहब के सामने? मैं बहुत खुश हूँ. और so नेहा जी, happy. I'm लास्ट so परफॉर्मेंस थी और उनकी. पता है आपको मैं एक बात बताऊं, जब ये बड़े बड़े ब्रांडेड अवार्ड्स भी होते हैं ना, इवेंट वाले अवार्ड्स, अक्सर मेरी वहाँ पे इफ आई एम पार्ट ऑफ द जूरी, अक्सर मेरी वहाँ पे लड़ाई ये होती है कि यू आर नॉट बेसिंग द अवार्ड ऑन परफॉर्मेंस, यू आर बेसिंग इट ऑन पॉपुलैरिटी और लुक्स और हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स. किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये नहीं किसके होना चाहिए. बेसिकली अवार्ड शुड गो टू द पर्सन दैट डिजर्व्स. अच्छा, दूसरा, जैसे अब जब ऑस्कर्स देखते हैं तो वो हर उस साल में जो लोग छोड़ के चले गए होते हैं ना, वहाँ पे एक वो होता है, रिमेम्बरेंस की रील होती है, ट्रिब्यूट होती है. हमें भी अभी शुरू करना चाहिए यार. ऐसे बड़े बड़े लोग चले जाते हैं और हमको याद ही नहीं करते. we should acknowledge. हमने लास्ट से जो अपना फर्स्ट किया था उसमें we made that reel जिसमें ज़िया साहब, तलत Yeah, but साहब. all these big award shows don't do it. I mean, what is, you don't recognize people who have left us with so much work. So it should be, they should be remembered. तो जी हम सब यही सोच रहे थे, और परफॉर्म, और ये नहीं था कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो इसलिए हम कोई बात करें. उनकी परफॉर्मेंस वाकई ऐसी थी कि जो आप भूल ही नहीं सकते
क्योंकि जो जैसे फीफी हारून ने बताया कि जो उसमें शेड्स थे वो इतने मुख्तलिफ थे कि हमने ऐसे विलन नहीं देखे जो कि मौत को इंजॉय करें, मौत पे जैसे कहते हैं ना मौत पे रक्स करना, उनकी इस तरह की एक पर्सनैलिटी दिखाई थी जो कि बहुत ही मुख्तलिफ थी हमारे नॉर्मल जो एक स्टीरियोटाइप विलन्स होते हैं उनसे। तो जी ये नेगेटिव रोल की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, खालिद साहब के पास गई। विनर्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस में। कंट्री प्लस की खास बात यह है कि इनके जो मसाला जाते हैं खालिद अज्जा से तैयार शुदा हैं ही, लेकिन इनकी पैकेजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली आप जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म के मसाले तो उनका पैकेट खोलते हैं, उसके बाद उनमें नमी चली जाती है और वो जायका नहीं रहता। तो इनकी खास पैकेजिंग की वजह से जायका देर तक महफूज रहता है।